अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। JCERT DG स्कूल में आप सभी का दिली खैर मकदम है। मैं मोहम्मद सईद आलम। आज हम हाज़िर हैं एक उन्वान को लेकर, जिसका उन्वान है इब्न इंशा, और उनका एक मिज़ाहिया मज़मून है जिसको हम कहते हैं इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि। आज का जो मज़मून है इसको पढ़ने से क़बल हम मुख्तसर तारुफ़ बयान करते हैं इब्न इंशा के बारे में। इब्न इंशा उर्दू अदब में इनकी तहरीरों के अंदाज़ ने, इनके लहजे ने एक नया इजाफ़ा, एक नई आहंग की शुरुआत की। इब्न इंशा न सिर्फ़ वो नस्र निगार हैं बल्कि एक अच्छे शायर हैं। नस्र और शेर दोनों में इनको बराबर यकसा कुदरत हासिल है। इब्न इंशा की पैदाइश 1927 में जालंधर में हुई और इनका जो पूरा नाम है, असल नाम शेर मोहम्मद ख़ान था और तखल्लुस या कैसर इस्तेमाल करते थे, मगर जब छपे, जब मशहूर हुए तो इब्न इंशा के नाम से ही मशहूर हुए। इब्न इंशा बतौर मिज़ाह निगार, अफसाना नवेश, सहाफ़ी, सफ़रनामा नवेश, शायर और इब्न इंशा इन तमाम सिन्फ़ में कमाल का इन्होंने उर्फ़ आम और ख़ास में क़बूलियत हासिल की। इब्न इंशा का इब्तदाई तालीम अपने कस्बे के मदरसे में हासिल किए। इसके बाद मैट्रिक इंटर करने के बाद हम देखते हैं कि आला तालीम के लिए फिर ये लाहौर चले गए, जहाँ उस ज़माने के जो नामवर अदीब थे, जो नामवर शोरा थे, उन अदीबों से इनका राब्ता हुआ और उन्हीं वहाँ से ही इनकी जो शुरुआत होती है इस उर्दू अदब में ज़िंदगी की इनकी जो शुरुआत है वो शायरी से इनका आगाज़ होता है। और आला तालीम हासिल के लिए लाहौर चले गए थे। वहाँ से के बाद 1939 में गवर्नमेंट हाई स्कूल लुधियाना में दाखिला लिए। अंग्रेज़ी, फ़ारसी और हिंदी इन तीनों ज़बानों पर इनको कुदरत हासिल थी, इन तीनों ज़बानों पर इनको कमांड था। और इसके बाद हम देखते हैं कि 1946 में BA करने के बाद, जब इनका BA कंप्लीट हुआ तो इसके बाद इंपीरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो कि दिल्ली में वाक़ है, यहाँ इन्होंने मुलाज़मत इख्तियार की। 1947 में इनका वतन पाकिस्तान बन चुका था, जहाँ उन्होंने रेडियो की मुलाज़मत इख्तियार की। चूँकि इब्न इंशा को सैर व सियाहत का बहुत शौक़ था। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का जो हमारा उन्वान है, जो मौजू है, मिज़ाहिया मज़मून है तन्ज़ व मज़ाह की दुनिया में। इब्न इंशा का ये मज़मून नहायत ही खुश उसलूबी के साथ इन्होंने लिखा है, जिसका उन्वान है इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि। जबकि अमूमन होता ये है कि इश्तिहारात ज़रूरत है कि होता है, मगर यहाँ आप देखें कि किस तरीके से इब्न इंशा ने अपनी तख्लीकी सलाहियत का यहाँ पर इजहार किया है और उनका उन्वान इन्होंने बांधा है इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि, जो कि माखूज़ है, जिसे अख़ज़ किया गया है, लिया गया है खुमार गंदुम से। खुमार गंदुम इब्न इंशा का तसानीफ़ में से है। और आज जो हमारा मौजू है वो मिज़ाह पर है। इब्न इंशा का ये जो उन्वान है इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि एक बुज़ुर्ग हैं जो मीर साहब के नौकर से तकाबुल करते हैं, से कंपेयर करते हैं, और वो कहते हैं कि मीर साहब का अपने नौकर को ये कहते हैं कि मीर साहब का नौकर जो है वो कितना दूर अंदेश है, कितना वो अक़ल है, उसमें कितनी जहानत है, कितनी उसकी फहमाइश है। इस बात की तरफ वो बुज़ुर्ग इशारा करते हैं और अपने नौकर को डांट लगाते हैं, फटकार लगाते हैं और उसको एहसास नदामत, एहसास शर्मिंदगी का एहसास दिलाते हैं। तो शुरुआत यहाँ से होती है ये मज़मून, ये मिज़ाह कि आका जो है ग़ुलाम को कहता है कि बिजली का बल्ब है वो लेकर आओ, और नौकर जाता है बाज़ार से, बिजली का बल्ब भी लाता है और साथ ही साथ वो मिट्टी का तेल यानी किरोसिन का तेल, इसके अलावा 2 मोमबत्ती भी लेकर के आता है। तो इस अक़ल फ़हम पर बहुत वो बंदा खुश होता है। इसी बात को यहाँ पर बयान करते हुए
جو صاحب ہیں وہ اپنے نوکر کو ڈانٹتے ہیں کہ میر صاحب کا نوکر وہ کتنا دور اندیش ہے، کتنا وہ عقل مند ہے کہ اسے بجلی کا بلب لانے کو کہا جاتا ہے، وہ ساتھ ہی ساتھ بجلی کا بلب بھی لاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ کیروسین تیل، موم بتی اور ماچس بھی لے کر کے آتا ہے، اس لیے کہ اگر بجلی کا بلب فیوز ہو جائے تو روشنی کا انتظام ہو جائے، چونکہ مٹی کا تیل بھی لے کے آتا ہے تاکہ وہ لالٹین میں اس کا استعمال ہو سکے، اور جب وہ بھی کام نہ کرے تو موم بتی سے روشنی کا انتظام ہو جائے۔ اس کو وہ صاحب اپنے نوکر کو نشانہ بنا کر کہتے ہیں کہ وہ نوکر کتنا چالاک ہے، کتنا دور اندیش ہے، اور ایک تم ہو کہ تمہیں ذرا برابر بھی عقل نہیں ہے، اور اس سے وہ کہتے ہیں بہت تم گھامڑ ہو، تمہیں کوئی عقل نہیں، کوئی شعور نہیں۔ اس پر اس نوکر کو بہت شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، وہ احساس ندامت ہوتا ہے، اور وہ آئندہ کے لیے